राधे राधे। आज श्री रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करता था। उनका राज्य निष्कंटक था। विभीषण, कुबेर, इंद्र जैसे उनके मित्र थे। राजा मुचुकुंद के नगर में एकादशी के दिन हाथी, घोड़ा, चींटी आदि जीव भी अन्न, जल या तृण आदि ग्रहण नहीं करते थे। पूरा राज्य एकादशी का व्रत अवश्य धारण करता था। राजा मुचुकुंद के चंद्रभागा नाम की एक अत्यंत तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार शाभन के साथ कर दिया। राजकुमार शाभन एक बार अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आए। तभी वहां पर जब वह दोनों ससुराल में थे तो एकादशी का व्रत पड़ गया और दशमी के दिन राजा मुचुकुंद ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल कोई अन्न या जल ग्रहण नहीं करेगा। यह ढिंढोरा की बात सुनकर जो राजकुमारी का जो पति थे शोभन, वह सोचने लगे मेरा शरीर अत्यंत दुर्लभ है, मैं कल का व्रत कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा से यह विचार विमर्श किया। तब चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, एकादशी के दिन तो मेरे पिता के राज्य में हाथी, घोड़ा, चींटी भी अन्न, जल या तृण आदि ग्रहण नहीं करते, तो मनुष्य तो बात ही क्या है। तो मनुष्य तो यहाँ पे कैसे अन्न या जल ग्रहण करेंगे। अगर आपको एकादशी का व्रत धारण नहीं करना तो आप कहीं और चले जाइए, परंतु अगर आप इस राज्य में रहेंगे तो आपको एकादशी के दिन आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। तो जो राजकुमार शाभन थे वह बोले जो भाग्य में लिखा होगा वह हो जाएगा, और उन्होंने एकादशी का व्रत धारण किया। एकादशी की रात्रि को जो जागरण होता है वह रात्रि राजकुमार शोभन के लिए बहुत ही दुखदायी प्रतीत हुई, क्योंकि सुबह होते होते भूख और प्यास के कारण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने अपने जामाता का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु चंद्रभागा ने वचन दिया था वह अपने पति के साथ सती ना हुई और वह अपने पिता के राज्य में ही रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के फल स्वरूप शोभन को मदराचल पर्वत पर बहुत ही उत्तम नगर प्राप्त हुआ। वह जो नगर था वह शत्रुओं से रहित था और उनके नगर में मणियों से और हीरे जवाहरात के खंबे लगे हुए थे। एक समय राजा मुचुकुंद के नगर में एक सोमदत्त नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। तीर्थ यात्रा करते करते वह शोभन के रमणीय नगर में जा पहुंचा। वह उस नगर की इतनी शोभा देख के दंग रह गया। जब वह अंदर गया, जब उसने देखा सभा पे शोभन राजा के रूप में प्रतीत हुए उसे, तो वह अचंभित रह गया और वह बोला, हे जमाई राजा, आप तो हमारे राजा मुचुकुंद के जमाई राजा हैं और आपको इतना शोभनीय नगर कैसे प्राप्त हुआ। यह तो आज तक हमने इतना सुंदर नगर आज तक हमने देखा ही नहीं। तो शोभन बोला कि यह सब रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। रमा एकादशी का व्रत करने से ही मुझे ये इंद्र के समान सुंदर नगर मिला है, परंतु मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। तो सोमदत्त शर्मा नामक ब्राह्मण बोले, तुम इसे अध्रुव क्यों मानते हो। क्योंकि वह बोला, शोभन बोला, क्योंकि मैंने एकादशी का व्रत तो किया था, परंतु मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था। मैंने अपने जो मेरे पिता ससुर थे उनके मैंने डर के मारे एकादशी का व्रत किया था, जो श्रद्धा रहित था। मैं इसलिए इसे अध्रुव मानता हूँ। तो वह ब्राह्मण बोले, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं कि ये जो आपका नगर है वह ध्रुव बन जाए। तो वह बोले, शोभन बोले, यह तो जो इस नगर को जो ध्रुव बना सकता है वह सिर्फ मेरी पत्नी चंद्रभागा ही बना सकती है। वह जो सोमदत्त नामक ब्राह्मण थे वह लौटकर चंद्रभागा के पास गए और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पति देव से मिलके आया हूँ। चंद्रभागा को सुन के एक बार
विश्वास ना हुआ, वह बोली, हे ब्राह्मण, कहीं आप स्वप्न की जैसी बातें कर रहे हैं, कि आपने कोई स्वप्न तो नहीं देखा? तो वह बोले, नहीं, मैंने तुम्हारे पति को राजा के रूप में देखा है, जो बहुत अत्यंत रमणीय नगर में निवास करते हैं, परंतु जो उनका नगर है वह अध्रुव है, और उन्होंने मेरे हाथ तुम्हें संदेश भेजा है कि वह नगर तुम ही ध्रुव बना सकती हो। राजकुमारी चंद्रभागा की बात सुनकर वह ब्राह्मण देवता उन्हें मंदराचल स्थित वामदेव के आश्रम पर ले गए। वहां पर वामदेव ने मंत्रों द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से और मंत्रों के प्रभाव से चंद्रभागा ने दिव्य देह धारण की और वह अपने पति के पास उस नगर को गई। उन्हें वहां देखकर उनके पति अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राज्य सिंहासन पर वाम भाग में अपनी पत्नी चंद्रभागा को बिठा लिया। तब चंद्रभागा हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं जब 8 वर्ष की थी तब से मैंने एकादशी का व्रत धारण किया हुआ है। इसी व्रत के प्रभाव से आपका जो ये नगर है ये ध्रुव बन जाएगा। उसके बाद राजकुमारी के व्रत के प्रभाव स्वरूप जो नगर है वह ध्रुव बन गया और वह पति पत्नी बहुत